हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। स्वागत है आपका प्रीलिम से प्लस न्यूज मेंस न्यूज डिस्कशन में। आज दिनांक 24 नवंबर 2020 की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ है आरसीईपी के बारे में। आरसीईपी का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये न्यूज़ में क्यों रही कि हाल ही में इसके सदस्य देशों ने इंडिया के बगैर, इंडिया भी इसका एक मेंबर था, इंडिया के बगैर ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन कर लिया है। ये संधि संधि कर ली है। इसमें से सदस्य मेंबर कौन कौन से थे? सदस्य देश सदस्य देश कौन कौन से थे? इसमें से तो आसियान ग्रुप के, ASEAN, आसियान ग्रुप के प्लस सिक्स अदर कंट्री कौन कौन सी थी? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये कंट्री थी। अब देख लेते हैं कि आसियान ग्रुप क्या है। आसियान, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में से बैंकॉक में हुई थी। इसको बैंकॉक उद्घोषणा तथा आसियान उद्घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? इसके फाउंडिंग मेंबर थे जिनको फाउंडिंग फादर भी कहते हैं, वो थे मलेशिया, थाईलैंड थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस। 5 अन्य कंट्री इसमें शामिल हो गई। जो अब इसके मेंबर देश हैं वो 10 हो गए। आइए देख लेते हैं इसके मेंबर सदस्य और कौन कौन से देश हैं। आपको इनके नाम याद कर लेना है। ये फाउंडिंग मेंबर में होंगे थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। ये हो गए फाउंडिंग मेंबर। अब ये जो अन्य देश भी शामिल हुए बाद में से, ये ब्रुनेई, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार एंड कंबोडिया। आप इनकी डेट याद रखें ना रखें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनके मेंबर कंट्री जितने जितने हैं उनको याद रख लें तथा इनकी लोकेशन ध्यान में रखें। इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, वो पहला है पापुआ न्यू गिनी और दूसरा है तिमोर लेस्टे। अब इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ ईस्ट एशिया का। ये है मलेशिया, इंडोनेशिया, तो सिंगापुर, ये है सिंगापुर, ब्रुनई, ये है ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस। तो बता ही दिया था कि ये है पापुआ न्यू गिनी। तो चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़ है भारत में रामसर साइटों के बारे में। अ, रामसर साइट के बारे में यह न्यूज़ में क्यों क्यों रही है? यह न्यूज़ में इसलिए रही है कि हाल ही में से भारत के 2 रामसर साइट 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में से शामिल कर लिया गया है। पहला है महाराष्ट्र की लोनार लेक। यह हाल ही में अपने रंग परिवर्तन के कारण न्यूज़ में रही है। आप मुझे कमेंट सेशन में से जाकर बताएंगे कि किस बैक्टीरिया के कारण इसने अपना रंग बदला था, या किस बैक्टीरिया के कारण इसका रंग बदला था। दूसरी है यूपी की सूर सरोवर लेक।
जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। आइए जान लेते हैं कि रामसर साइट है क्या। रामसर कन्वेंशन ईरान के एक शहर में सन 1971 में एक बैठक हुई थी, जिसमें से स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए बात कही गई थी। आइए देख लेते हैं जानते हैं कि क्या इंडिया इसका सदस्य देश है। जी हाँ, इंडिया इसका सदस्य देश है। इसमें से इस संधि में इंडिया ने 1 फरवरी 1982 में से हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं कि इंडिया में कितनी रामसर साइटें हैं। तो नवंबर 2020 के तक इंडिया में से 41 रामसर साइट थी। ये 41 रामसर साइट है। इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? उड़ीसा की चिल्का लेक। चिल्का लेक, उड़ीसा की चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है। इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन है? इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट भी चिल्का लेक और राजस्थान की। एक तो पहला चिल्का लेक, दूसरा राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ये दो इंडिया की प्रथम रामसर साइट है। अब इंडिया में से सबसे ज्यादा रामसर साइट किस प्रदेश में है? वो है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 8। 8 इंडियन वेटलैंड है। अब इंडिया की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? वो है रेणुका वेटलैंड। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड इंडिया की सबसे छोटी वेटलैंड। अब कुछ अनदर फैक्ट के बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। अब जानते हैं कि विश्व में से कुल कितनी रामसर साइट है। विश्व में से लगभग 2400 रामसर साइट हैं, जो कि वर्ल्ड के 2.5 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं। विश्व की प्रथम रामसर साइट विश्व की प्रथम रामसर साइट कब शामिल हुई थी? 1974 में, 1974 में। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। अब विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में रामसर साइटें हैं? किस देश में? वही यूनाइटेड किंगडम में। कितनी है? 175। यह डाटा 20 नवंबर 2020 तक का है। क्या कोई इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है? जी हाँ, 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 से इसको मनाया जा रहा है। रामसर कन्वेंशन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, के सहयोग के माध्यम से कार्य करता है। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहले IUCN, दूसरी है वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, तीसरी है IWMI, चौथी है WWT एंड पांचवी है WW इंटरनेशनल। चलते हैं अगली न्यूज पर। अब अंतिम न्यूज है। हाल ही में भारत ने से एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है QRSAM, जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जैसा नाम से ही ज्ञात होता है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। मिसाइलों से संबंधित 3 बातें ध्यान करने योग्य रहती हैं। पहला, ये क्या है? ये क्या है? और दूसरा, किसने बनाया? किसने बनाया? और तीसरा है इसका
ये डिस्टेंस या टारगेट इसका क्या है, टारगेट इसका क्या है, लक्ष्य क्या है, बनाने का लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है। ये क्या है, ये सरफेस टू एयर एयर मिसाइल है। किसने बनाया, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। इन 3 संस्थाओं ने से मिलकर इसको बनाया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर। ये किस बेस पर कार्य करती है, दो बेस पर कार्य करती है। पहला तो यह लक्ष्य का पता लगाती है, दूसरा उसको डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है। यह अत्यंत हल्की होने के कारण इसको कहीं भी ले जा सकता है। ये कनिस्टर बेस्ड सिस्टम पर से आधारित है। कनिस्टर बेस्ड सिस्टम इसको ट्रक में लाद करके कहीं भी से ले जाया जा सकता है, इस पर से आधारित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।